नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कुंडली में 12 भाव में सूर्य का फल यानी सूर्य ग्रह का आज हम प्रथम वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। यदि आपके कुंडली में चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो तो कुंडली का जो 12 भाव होता है, इन 12 भाव में सूर्य जहां भी बैठा होगा उसका अपने जीवन के क्या फल मिलता है। तो द्वादश भाव कुंडली में जो है 12वें भाव में सूर्य का फल अपने जीवन में क्या प्राप्त होता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने पर तो निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े वीडियो सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। फिर तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कुंडली में सूर्य का 12 भाव में फल। प्रिय मित्रों, देखिए मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूँ। ये प्रथम भाव है, यानी यहाँ 1 से 12 तक कोई भी हो, पहला घर यही कहा जाएगा, लग्न यही कहा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कुंडली का 12 भाव है। आज सिर्फ प्रश्न ये चल रहा है कि सूर्य के विषय में बताने चल रहा हूँ कि सूर्य का फल क्या मिलता है। इन 12 भाव में सूर्य जहां भी बैठा अपनी कुंडली देख सकते हैं सरलता से। आपकी जो कुंडली हो ये प्रथम भाव है, तो आज खाली बात चल रहा है सूर्य का। तो सूर्य के विषय में बता रहा हूँ कि सूर्य आपके द्वादश भाव में 12 भाव में जहां बैठा होगा तो क्या फल मिलेगा। तो प्रथम भाव में सूर्य बैठा है तो आपको देखना है कि ये पहला घर है, यहाँ अंक कोई भी हो, आपको खाली ये देखना है, अंक पे नहीं जाना है कि सूर्य कहाँ बैठा है। तो सरलता समझ लीजिए आप, लग्न कोई हो, अंक कोई हो, पहला घर ये, दूसरा घर ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये, सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये, 10वां ये, 11वां ये, 12वां ये कुंडली का 12 घर है। अब आपको देखना है कि सूर्य कहाँ बैठा है। तो आज मैं विवेचन करूंगा 12 घरों में सूर्य क्या फल देता है, या मैं वर्णन में लिखा हूं इधर में। अद्भुत नियम, ये मानसागरी में इसका अद्भुत नियम है, वो गूढ़ रहस्य मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। तो पहले आप कुंडली देखिए कि प्रथम भाव में आप अपनी कुंडली देखिए तो पहले घर में सूर्य बैठा हो, ये प्रथम घर कहा जाता है। चाहे लड़के का कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, ये प्रथम भाव में सूर्य बैठा हो। विवेचन में यहाँ किया हूं कि प्रथम भाव में सूर्य हो तो बाल्य अवस्था में व्यक्ति को थोड़ा रोग रहता है, व्यक्ति शरीर से ग्रसित रहता है, बीमार रहता है, और नेत्र रोग है, नेत्र की पीड़ा है, माने आंखों की तकलीफ रहती है। और ऐसे व्यक्ति संघ गड़बड़ हो जाता है। जिनका प्रथम सूर्य रहता है, प्रथम भाव में सूर्य बैठा हो तो इनको थोड़ा सा संग माने संसर्गजा दोष गुण, संगत से गुण होते हैं और संगत से गुणजात। ऐसे व्यक्ति के जीवन कुछ ऐसे नीच प्रकृति के लोग मिल जाते हैं। शब्द आप ऐसा लिखा गया है, वर्ण है मानसागरी में। तो ऐसे गड़बड़ लोग मिल जाते हैं जिनके ये सेवक बन जाते हैं, इनके जो है अधीन हो जाते हैं। जिनका लग्न में सूर्य रहता है, गड़बड़ लोगों के संग रह जाते हैं और वहाँ थोड़ा दबे रहते हुए। और गृह सुख से हानि, यानी इनको घर से थोड़ा सा समस्या हो जाता है, घर में सुख की कमी आ जाती है। सुख माने जैसे जिस घर में रहते हैं, परिवार का सुख हो गया, पत्नी का सुख हो गया, पुत्र का सुख हो गया, इन सब में बाधाएं इनको उत्पन्न हो जाती है और क्रोधी स्वभाव होते हैं। और जिनका प्रथम भाव में सूर्य रहता है उनको संतान की समस्या, पुत्र की समस्या हो जाती है। संतान की प्राप्ति विलंब से हो या संतान की प्राप्ति न के बरोबर हो, या संतान हो गए तो उनसे प्रेम सुख जो मिलना चाहिए उसमें वो समस्या आ जाता है। और शरीर से ग्रसित रहते हैं जिनका भी सूर्य प्रथम भाव में रहेगा। आप सरलता समझ लीजिए, ये जो नियम है अद्भुत नियम है। मैं कोई भी नियम जब बताता हूँ तो उसका बड़े संपूर्ण हर चीज को जान करके फिर मैं आपके सामने प्रकट करता हूँ। अगर ऐसा लक्षण आपको दिखाई देता हो, ये सब समस्या आपको दिखाई देता हो, तो सूर्य की उपासना अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान सूर्य को अर्घ अर्पण देना चाहिए। रोज जो सुबह आप स्नान करें तो तांबे का कलश हो, उसमें लाल कुमकुम डालें, पानी डालें और भगवान सूर्य को पूर्व दिशा में फेस करके 3 बार में जल गिराना है। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। और सूर्य क्या है? देखिए, सूर्य है प्रकाश, सूर्य है शक्ति, सूर्य है पिता, और सूर्य है हड्डियों की मजबूती। सूर्य को राजा भी कहा गया है। तो सूर्य अपने कुंडली में मजबूत होना बहुत ही अनिवार्य है। जब सूर्य मजबूत रहेंगे तो व्यक्ति ऊंचाइयों को स्पर्श करता है, छूता है और उच्च पद पे आगे बढ़ता है। यदि आपके सूर्य गड़बड़ हो तो सूर्य माने पिता बताएगा, तो आप पिता की सेवा करें, पिता का सम्मान दें, पिता का आदर भाव करें, जिससे पिता प्रसन्न हो जाएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। तो सूर्य की कृपा अपने आप आपके ऊपर बन जाएगी। और भगवान सूर्य की उपासना करें, सूर्य को अर्घ्य दें, और हो सके तो ये नियम बना ले, हो सके तो आप जो है
हल्का सा लाल कुमकुम जो है इसको थोड़ा सा पानी में डाल के या आप यहाँ तिलक लगाएं, नहीं तो हल्का सा डाल के आप स्नान भी कर सकते हैं। मात्र 7 रविवार करेंगे, इससे जबरदस्त ये नियम आपको लाभ होगा। तो प्रथम भाव अगर ऐसा लक्षण आपको दिखाई देता हो तो ये नियम आप जरूर करिए। प्रिय, तो आगे बढ़ते हैं। ये द्वितीय भाव में आप अपनी कुंडली देखिए, पहला घर ये हो गया। ये द्वितीय भाव में सूर्य बैठा हो तो क्या फल देगा? तो द्वितीय भाव में सूर्य जो भी रहेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, स्त्री संतान से हीन, जैसे विवाह में प्रॉब्लम आ जाएगा, संतान की हानि हो सकती है, स्त्री का आयुष्य बिगड़ सकता है। अगर विवाह हो गया तो स्त्री जो है पत्नी यानी बीमार हो सकती है। और संतान से स्त्री का सुख प्राप्त नहीं होगा, संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा। कृष शरीर वाले, जैसे कृष माने होता है पतला पकड़ लीजिए या दुबला पकड़ लीजिए, रुगड़ा शरीर पकड़ लीजिए, ऐसे शरीर ग्रसित रहता है। और लाल नेत्र वाले ऐसे रहते हैं। और खराब केश वाले, इनकी बाल वगैरह थोड़ा सा गड़बड़ रहता है या बाल कम हो सकता है। लोह और तांबा से धनी, यानी लोखंड का ये इनसे लाभ हो सकता है। और तांबा से, यानी तांबा जो इससे भी बिजनेस कर सकते, इनको बहुत ज्यादा धन प्राप्त हो सकता है। और घर में सुख में बाधा, घर में समस्या आ जाती है, सुख में समस्या आ जाती है। और दांत, मुख, आंख पीड़ा, ये सब जो मैं लिखा हूँ, एक बार इनको समस्या दांत की हो सकती है या मुख की या आंख की पीड़ा, ये सब लक्षण दिखाई देता है जिनके भी द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हों, ये तकलीफ देते हैं। तो मैंने आपको उपाय बता दिया पहले ही कि सूर्य यदि गड़बड़ है तो ये नियम आप करें, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी के कुंडली में तृतीय भाव में सूर्य बैठे हो तो तृतीय भाव देखिए क्या बताया गया है, ये पराक्रम स्थान बताया गया है। तो तृतीय भाव में सूर्य बैठे हो, सहोदरहीन, सहोदर मीन्स होता है भाई। तो अगर देखा जाए सूर्य यहाँ बैठे होंगे तो सहोदर भाई की संख्या कम हो जाती है, या जो भी व्यक्ति रहेगा स्वयं अकेला रहेगा या उनसे छोटी बहन हो सकती है, पर भाई उनसे इनसे बड़ा कोई नहीं रहता। जिसके तृतीय भाव में सूर्य बैठते हैं सर्वप्रथम यही रहते हैं, इनसे बड़ा कोई दूसरा नहीं रहता है। सहोदरहीन यानी भाइयों से हीन हो सकते हैं, कहने का मतलब यह है अकेला भाई रह सकता है। और या तो भाइयों में मतभेद भी हो सकता है, क्योंकि ये भाई का भी स्थान है, बहन का भी स्थान है। तो सहोदरहीन यानी इनसे थोड़ा सा दूरी हो सकती है, या तो भाई नहीं रह सकते हैं, ये व्यक्ति अकेला रह सकता है। अपने मित्रों का हितकारी होता है, जिनके तृतीय भाव में सूर्य होगा, ये दूसरे के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं और परहित कार्य करते हैं, दूसरे का कल्याण कर देते हैं और अपने मित्रों के लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं। जिसके तृतीय भाव में सूर्य हो उनसे आप आंख मूंद के मित्रता कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, वो व्यक्ति आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, हितकारी रहेगा। स्त्री पुत्रों से युक्त, तृतीय भाव में जिसको सूर्य रहेगा, ऐसे व्यक्ति स्त्री से सुखी रहेंगे, पुत्रों से युक्त रहेंगे, इनकी पत्नी परम धर्मात्मा रहेगी, पुत्र जो है परम जो है आज्ञाकारी होंगे। तो स्त्री और पुत्र से बहुत इनको युक्त और सुख प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं और धैर्यवान होते हैं, क्षमाशील होते हैं और स्त्रियों का प्रिय होते हैं। जिनके तृतीय भाव में सूर्य बैठता है, बहुत अद्भुत बताया गया है मानसागृह नियम। तो तृतीय भाव में सूर्य बैठेगा, ऐसे व्यक्ति क्षमाशील भी करते हैं, सब चीज को माफ कर देते हैं और स्त्रियों का प्रिय होते हैं। हमेशा जो है इनकी पत्नी होगी, इनको सम्मान करेगी और इनके कुटुंब परिवार में जितने भी लोग रहेंगे स्त्री वर्ग वाले, सब इनको इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे, सबके हितैषी रहेंगे और कुल के दीपक रहेंगे। जिसके तृतीय भाव में सूर्य बैठते हैं, सिर्फ एक ही गर्मी है कि इनके जो भाइयों से जो है थोड़ा विद्रोह हो सकता है, या भाई नहीं भी हो सकते हैं, बहन भी नहीं हो सकता है, ऐसे व्यक्ति अकेले भी हो सकते हैं। अगर ऐसा योग बनता हो, अगर भाई इष्टा हो, तो आपको क्या करना है, भाई का सम्मान करना है, प्रेम करना है, आदर भाव सत्कार करना है, जिससे ये आपका और बढ़िया लाभ आपको मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि चतुर्थ भाव में जो है सूर्य बैठा हो, ये चतुर्थ क्या है, ये देखिए सुख का स्थान है, माता का स्थान है, भूमि भवन वाहन का स्थान चतुर्थ भाव से देखा जाता है। तो यदि किसी के कुंडली में देखें, अगर सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा हो, चौथे घर में बैठा हो, तो चतुर्थ भाव में जो सूर्य बैठेगा सब प्रकार के लोगों से मिलने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं, मिल करके प्रेम से, बात से, वार्तालाप से इनका सब कार्य सफल हो जाता है और हर प्रकार के लोगों से इनकी मुलाकात होती है। बड़े बड़े ऊंचों में इनका उठना बैठना होता है और सरलता से सब कार्य कर लेते हैं। कोमल हृदय वाले होते हैं ये व्यक्ति, जिनके चतुर्थ भाव में सूर्य बैठा होगा, एकदम सरल स्वभाव होंगे,
कोमल विचार वाले होंगे, कोमल हृदय वाले होंगे, इनके मन में छल कपट नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति गीत वाद्य में निपुण रहते हैं, इनको संगीत में भी निपुण रहता है। देखा जी जितने अच्छे अच्छे गायक होते हैं उनके चतुर्थ भाव में सूर्य अवश्य रहता है। तो ये गीत के भी शौकीन होते हैं, अच्छे संगीत को जानने वाले होते हैं, वाद्य माने वादन को भी सीखने वाले होते हैं। इनमें इनको निपुण बताया गया है, बहुत ही ग्रोथ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सब पर विजय प्राप्त करने वाले ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके चतुर्थ भाव में सूर्य बैठता होगा। ये सब कार्यों में सब पे विजय प्राप्त करने वाले होते हैं, धनी होते हैं, स्त्री से सुख सबका प्रिय होते हैं। चतुर्थ भाव का सूर्य बहुत ही अद्भुत बताया गया मानसागरी में, जिसके चौथे भाव में सूर्य हो, ये सब लक्षण उनके जीवन में अवश्य प्राप्त होता है। फिर तो आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव, ये पंचम भाव क्या है? देखिए ये संतान का स्थान है, ये अभ्यास स्थान है, प्रेम का स्थान है, ये पढ़ाई का स्थान है। जिनके भी कुंडली में देखें जो है, यहाँ हमने पहले बता दिया कि पहला घर है 1 2 3 4 5, पांचवा ये घर है। तो आपको अंक नहीं देखना है क्योंकि मैं सूर्य का सिर्फ भाव बता रहा हूं। अंक कोई भी हो, सूर्य यदि आपके पंचम भाव में बैठा हो तो क्या क्या आपके ऊपर लक्षण दिखाई देगा। तो पंचम भाव में यदि सूर्य होता है तो बाल्य अवस्था में दुखी रहता है व्यक्ति। जब जन्म लेता है तो कुछ 5-7 वर्ष तक दुखी रहता है, जैसे पेट की समस्या, फेफड़े की समस्या, सांस की प्रॉब्लम, कफ पित्त वायु, ये सब इनको तकलीफ देता है। तो बाल्य अवस्था में दुखी रहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा धनहीनता आता है, धन में भी कमी आता है। लेकिन जब ये युवावस्था के होते हैं तो थोड़ा सा रोग से युक्त हो जाते हैं, थोड़ा बीमारी हो जाता है, इनको थोड़ा बढ़ता है। और इनको एक पुत्र होता है, जिनके पंचम भाव में सूर्य बढ़ते हैं इनको एक पुत्र प्राप्त होगा। इसके पहले एक मान लीजिए कन्या प्राप्त होगी, पर किसी कारणवश कन्या से दूरी हो सकती है, या कन्या का जो है गड़बड़ी हो सकता है, या कन्या कहीं जा भी सकती है। तो शास्त्र में बताया गया कि एक कन्या की, एक पुत्र की इनको प्राप्ति होगा। और क्रूर स्वभाव थोड़ा होते हैं, जिनके पंचम में सूर्य बैठता है ये व्यक्ति थोड़ा क्रूर स्वभाव के होते हैं, चंचल वाले होते हैं, इनका विचार मन स्थिर नहीं रहता है, ये चंचल स्वभाव रहते हैं और ये बहुत गलत कार्य करते हैं, नीच कार्य करते हैं। इनके मन हमेशा छल कपट क्रोध विद्या हमेशा भरा रहता है और नीच कर्म करने वाले और दुष्ट हृदय वाले होते हैं। जिनके पंचम भाव में सूर्य होता है इनका विचार हमेशा गंदा रहता है, दुष्ट विचार मन लिखा गया, दुष्ट हृदय वाला होते हैं, इनके मन में छल कपट हमेशा रहता है। ये व्यक्ति कोई अपने ऊपर न ले जिनका पंचम भाव सूर्य, क्योंकि ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा अद्भुत नियम बताया गया मानसागरी में। तो अपने ऊपर कुछ ऐसा विचार न लें, ये ग्रहों का विचार चल रहा है, सूर्य यदि बैठा है तो ऐसा ऐसा पंचम भाव में करता है। तो अगर आपका ऐसा लक्षण दिखाई देता हो तो आप सूर्य की उपासना करें, जो मैंने नियम आपको बताया ये करेंगे तो प्रबल योग बनेगा। और संतान का योग यदि नहीं बनता हो तो मैंने पहले बताया कि एक संतान की प्राप्ति होगा, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य जो है एक संतान प्राप्त कराएगा। तो अगर आपका क्रूर विचार हो, चंचल विचार हो, नीच कोई गड़बड़ कार्य करने वाले आपके मन में आता हो, या आपका विचार हृदय गंदा चल रहा हो, नेगेटिव आपके अंदर आता हो, बेचैनी आता हो, गलत कार्य करने का मन करता हो, तो आप जो है भगवान सूर्य की उपासना करें। सूर्य को 1.25 महीने आप सूर्य को जल दें और एक माला आप नियम बना लें, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें, इससे आपको जबरदस्त लाभ और प्राप्त होगा। फिर तो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज बता रहा हूं, अगर पंचम में सूर्य बैठा है, ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है, आपका गड़बड़ विचार चल रहा है, तो माणिक रत्न आप अवश्य धारण करें। आपको माणिक रत्न किस में पहनना है? लास्ट का सेकंड उंगली में आप पहने, गोल्ड में आप माणिक पहने, इससे भी सूर्य आपका मजबूत बनेगा और आपका नेगेटिविटी दूर होगा। लेकिन कुंडली दिखा करके तो ही रत्न धारण करें। फिर तो आगे बढ़ते हैं। यदि षष्ठम भाव में, छठवें घर में सूर्य बैठा हो तो छठवां भाव क्या है? यहाँ देखिए जो है षष्ठम भाव जो रोग का विचार किया जाता है, गुप्त शत्रु का विचार किया जाता है, और यहाँ जो है ऑपरेशन बीमारी का विचार किया जाता है, पर ये नौकरी का विचार किया जाता है। तो यदि किसी के कुंडली में 6वें भाव में सूर्य बैठे हो, षष्ठम भाव में बैठे हो, तो षष्ठम भाव में सूर्य यदि होगा तो व्यक्ति परम त्यागी, परम योगी होगा और बुद्धिमान होगा, सबका पोषक करने वाला, माने सब कार्य को सरलता से पूर्ण करने वाला, और सबको माने खान पान वैभव मान सम्मान सब प्राप्त कराने वाला, बाहुबल अपने सामर्थ्य से सबको ले चलने वाला, परम ज्ञानी और गृह सुख से युक्त, इनको परम ज्ञानी कहा गया है। और घर में सुख से युक्त रहेंगे, बहुत इनको सुख प्राप्त होगा और शत्रुओं को जीतने वाला ऐसे व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति सत्कर्म करने वाला होता है। जिनके 6वें भाव में सूर्य बैठा हो, सत्कर्म कार्य करने वाले होते हैं।
और लोक में पूज्य होते हैं और जहाँ रहते हैं वहाँ हमेशा इनको सम्मान प्राप्त होगा और ये अपने कुल के दीपक होते हैं, किसी के यहाँ पहुँच जाएंगे, इनका एक अलग आकर्षण रहता है और इनका लोग इनको सब चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में जरूर रहें, ऐसे मित्र हमारे जीवन में जरूर रहें, क्योंकि लोग का पूज्य होते हैं और उत्तम सुंदर रूप वाले होते हैं। इनका जो है चेहरा भी अच्छा होगा, शरीर भी अच्छा होगा, इनके अंदर एक आकर्षणपन होगा। जिनकी कुंडली में छठे भाव में शुरू हो गए ये अद्भुत विचार वाले परम ज्ञानी होते हैं। प्रिय मित्रों आगे बढ़ते हैं। सप्तम भाव में जिसका सूर्य बैठा है सातवां घर है। सप्तम भाव क्या है? ये पति पत्नी का स्थान है, भागीदारी, ये सब स्थान सप्तम से देखा जाता है। तो सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो तो सुख में बाधा। अब सप्तम भाव में सुख क्या बाधा देगा? क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य बैठ जाएगा तो पति पत्नी, क्योंकि मैंने विवाह का बताया स्थान, सप्तम भाव पति पत्नी का स्थान है। तो पहले तो क्या करेगा सूर्य? विवाह में प्रॉब्लम खड़ा कर देगा, विवाह की समस्या खड़ा कर देगा और जो है पति पत्नी में मतभेद करा देगा। तो सप्तम भाव यदि सूर्य है तो आप बड़े अच्छे से कुंडली मैचिंग कराएं, दिखाएं। अगर ये समस्या आता हो, सप्तम भाव में सूर्य हो, सुख में बाधा आता हो, तो व्यक्ति को जो है कुंडली दिखा करके अच्छे से, अगर लड़की कुंडली में मान लीजिए यहाँ सूर्य बैठा है, अगर सूर्य के साथ में राहु बैठ गया हो, खाली आज तो सूर्य की विवेचना मैं कर रहा हूँ, या कोई ग्रह बैठ गया, शनि बैठ गया हो, या मान लीजिए सूर्य के साथ मंगल बैठ गया हो, तो व्यक्ति को जीवन उथल पुथल कर देता है। ऐसे व्यक्ति कुंडली, मान लीजिए किसी लड़की कुंडली में सूर्य यहाँ बैठा हो, पापग्रह कोई साथ बैठ गया हो, तो उनको जो है कुंभ विवाह करना चाहिए। अगर लड़की कुंडली में ऐसा सूर्य हो और वहाँ गड़बड़ पापग्रह बैठ गए हो तो उनको अर्क विवाह करना चाहिए। तो सप्तम का सूर्य पहले सुख में बाधा, ये मानसिक विवेचन किया गया है कि सप्तम भाव में सूर्य होगा तो सुख में बाधा, चाहे पत्नी का सुख हो जाए, व्यवसाय का सुख हो जाए, पार्टनरशिप का सुख हो जाए, तो सुख में सब बाधा दे देता है। और व्यक्ति चंचल स्वभाव का होता है। जिनका सप्तम सूर्य बैठेगा ऐसे व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रहता है, ये व्यक्ति चंचल स्वभाव के रहते हैं, इनका मन भ्रमण करता रहे। और पति पत्नी में मतभेद, मैंने बताया आपको, पति पत्नी में अगर विवाह हो गया है तो मतभेद रहेगा और विवाह की समस्या बनी रहेगी। सप्तम भाव यदि है तो विवाह की समस्या बनी रहेगी। तो मैंने आपको नियम बताया, ये आप करेंगे तो अद्भुत आपको लाभ प्राप्त होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अष्टम भाव कुंडली से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां घर है। अष्टम देखिए बताया गया आयु का स्थान है, ये मृत्यु का स्थान है। तो अष्टम भाव में यदि सूर्य बैठा हो तो विद्वान, यह मैं लिखा हूं, विद्वानों का आदर करने वाला, हमेशा जो ज्ञानी होगा, जो विद्वान होगा, ऐसे व्यक्ति जिनके अष्टम में सूर्य होंगे उनको सदैव ये ऐसे व्यक्ति सम्मान करने वाले होते हैं, क्योंकि ज्ञान के हमेशा ये सम्मान करेंगे। जो परम ज्ञानी होगा उसका सादर आदर भाव सत्कार करेंगे। अष्टम भाव जिसका सूर्य रहेगा, चंचल थोड़ा सा रहेंगे, इनका मन थोड़ा स्थिर नहीं रहेगा। ऐसे व्यक्ति त्यागी होते हैं, हर चीज को कठोरता से, जो चीज के मन में आ गया उस चीज को त्याग देते हैं, लेकिन इनमें तो धैर्यता भी होता है और थोड़ा सा ये रोग से पीड़ित रहते हैं। अष्टम का सूर्य जिसका है इनको बीमारी कर सकता है। अगर मान लीजिए अगर लेडीज अष्टम का सूर्य बैठा हो उस लेडीज स्त्री को डायबिटीज, शुगर का पेशेंट अवश्य बना देता है, हड्डियों की कमजोरी दे देती है, पेट की भयंकर बीमारी देता है, उनके हड्डियों की तकलीफ, बैक तकलीफ, सिर का प्रॉब्लम और डायबिटीज, शुगर का पेशेंट जरूर बनाता है। स्त्रियों का अष्टम में सूर्य हो तो व्यक्ति को थोड़ा सा त्याग तकलीफ ये पीड़ित करता है। व्यर्थ अधिक बोलने वाले होते हैं, जिनके भी अष्टम में सूर्य हो और व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है और व्यर्थ अधिक बात करने वाला ऐसा होता है। ऐसे व्यक्ति संग गलत पकड़ लेते हैं। जिनका भी अष्टम सूर्य होता है, इनके जो मित्र रहते हैं, जो संगी रहते हैं, ये इनको भटका सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ छल कपट हो सकता है, दोषारोपण लग सकता है और धोखा भी हो सकता है। जिनका अष्टम का सूर्य बैठा हो व्यक्ति गलत लाइन, आउट लाइन जा सकता है। ऐसे व्यक्ति भाग्यहीन, इनका भाग्य में प्रबलता नहीं होता है, भाग्य इनका रुक जाता है, कोई बना बनाया काम बिगड़ जाता है। और ऐसे व्यक्ति घर से दूर वास करते हैं, थोड़ा अपने घर से दूर जाते हैं, फिर जाके सक्सेस होते हैं, धीरे धीरे संघर्ष करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। जिनके नवम भाव में सूर्य बैठा हो, नवम भाव क्या है? भाग्य स्थान है। तो नवम भाव हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भाग्यवान बनूं, मेरे भाग्य में उज्जवल भविष्य मेरा आगे बढ़े। तो यदि किसी के सूर्य नवम भाव में बैठे हों तो सूर्य का विवेचन कर रहा हूं यहाँ, तो नवम भाव ये है भाग्य स्थान। तो सत्य वक्ता,
बहुत अद्भुत बताया गया है। जिसके नवम भाव में सूर्य हो वो व्यक्ति जल्दी झूठ नहीं बोलता है, कोशिश करता है कि मैं सत्य ही बोलूं, सत्य पे ही चलूं और सत्य ही कार्य करूं। तो लिखा गया है कि सत्यम एव सदा ब्रूयात्, सत्यम एव सदा वचः, सत्यम एव सदा कुर्यात् इति वाह्य मतामतः। पहले व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए और व्यक्ति को सत्य में जीना चाहिए और व्यक्ति को सत्य ही कहना चाहिए। ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है। तो जिनके भी नवम भाव में सूर्य बैठे होंगे तो व्यक्ति सत्य वक्ता होगा, ज्यादा करके व्यक्ति सत्य ही बोलेगा। ऐसे व्यक्ति सुंदर केश वाले होते हैं जिनके जो है नवम भाव में सूर्य बैठे होंगे। सुंदर केश माने बाल, इनके अच्छे घने बाल रहेंगे, सुंदर बाल रहेंगे। ऐसे व्यक्ति अपने परिजनों का हित करने वाले होते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, पूरे परिवार को ले चलने वाले होते हैं। सबका मान सम्मान, सबका सुख दुख में साथ देते हैं, अपने परिजनों का हित करने वाले होते हैं और देव ब्राह्मणों का भक्त होते हैं। ये बहुत अद्भुत नियम बताया गया है कि जिनके नवम भाव में सूर्य होते हैं ये ब्राह्मणों का, साधु संत का बहुत ही भक्त होते हैं और देव यानी भगवान का भी पूजा पाठ करने वाले होते हैं। बचपन में थोड़ा ये रोगी रहते हैं, थोड़ा शरीर का कष्ट रहता है और युवावस्था में सुख होते हैं। जैसे ही युवा होते हैं ये सुखी हो जाते हैं अपने पुरुषार्थ से। भूमि, भवन, वाहन, ये पॉइंट आप नोट करिए। जिसके नवम भाव में सूर्य हो गया ऐसे व्यक्ति अपने बाहुबल से, अपने परिश्रम से सुंदर मकान, और एक दो मकान नहीं 3-4 मकान अपने जीवन में लेते हैं। भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता है और जैसे ही 18 साल क्रॉस करते हैं इनके धीरे धीरे संघर्ष चालू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने ग्रोथ को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं और सुखी होते हैं, धन से युक्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति दीर्घ आयु होते हैं, इनकी सुंदर आयु होता है और युवावस्था में धीरे धीरे रोग खत्म हो जाता है। बाल्य अवस्था में थोड़ा फेफड़े का समस्या, तकलीफ, फेफड़े में तकलीफ रहता है, पेट का तकलीफ, नाक का तकलीफ, सिर का प्रॉब्लम, ये सब रहता है। लेकिन जैसे युवावस्था 18 वर्ष क्रॉस करते हैं इनका सब रोग खत्म हो जाता है, धीरे धीरे व्यक्ति दीर्घ आयु होता है। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। ये दसम भाव है, ये पिता का स्थान है, ये कर्म भाव है। तो दसम भाव में सूर्य बैठा हो किसी कुंडली में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो दसम भाव में सूर्य बैठा होगा तो गुण से युक्त, हर गुण में युक्त रहते हैं, सुखी रहते हैं, अभिमानी थोड़ा हो जाते हैं। जिनका भी दसम भाव में सूर्य बैठा होगा थोड़ा इनके अंदर सूक्ष्म अहंकार आता है। अहंकार देखिए दो प्रकार का होता है, एक दिखाई देता है और दिखाई नहीं देता है। तो जो दिखाई देता है उसको सूक्ष्म अहंकार। तो अहंकार रहेगा, ऐसे व्यक्ति अभिमानी होंगे और लेकिन कोमल हृदय वाले होते हैं। जिसके दसम भाव में सूर्य बैठता है ये कोमल हृदय वाले होते हैं और दसम भाव पिता का भी स्थान बताया गया है। तो नृत्य और गीत में प्रेम रखने वाले होते हैं, नृत्य का प्रेमी होते हैं, संगीत गीत का प्रेमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति सबसे मान प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा सबसे मान सम्मान प्राप्त करते हैं, कहीं भी जाएंगे उनको एक सम्मान मिलता है। लेकिन अंत समय में थोड़ा दुखी रहते हैं, स्वास्थ्य से दुखी रहते हैं, शरीर से दुखी रहते हैं, थोड़ा इनको कष्ट होता है। तो अंत यानी वृद्धावस्था में थोड़ा इनको कष्ट होता है। तो जिनके भी कुंडली ऐसा दिखाई देता हो, समस्या बड़ा हो, तो पिता का सम्मान अवश्य करें, क्योंकि दसम भाव पिता बताया गया है। तो पिता का सम्मान आप अवश्य करें, आदर सत्कार भाव करें, उनकी आशीर्वाद मिलेगा, आप जीवन पर्यंत और ग्रोथ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एकादश भाव सूर्य जिसका बैठा हो, ये देखिए लाभ स्थान है, 11वां घर कहा गया है, यह लाभ स्थान है। तो लाभ स्थान माने एकादश भाव में सूर्य बैठा हो तो बहुत धन वाला होता है व्यक्ति, अपने पुरुषार्थ से बहुत धन कमाता है और राजा का सेवक, राजा में बड़े बड़े लोगों के साथ रहता है, इनका उठना बैठना बड़े बड़े मंत्रियों के साथ रहता है और राज सम्मान प्राप्त करते हैं और उनके जो है सेवक रहते हैं और स्त्रियों का प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति जिनके भी 11वें भाव में सूर्य बैठा होगा ये स्त्रियों के प्रिय रहते हैं, लेकिन इनका मन और स्वभाव थोड़ा चंचल स्वभाव रहता है, लेकिन सबसे प्रेम करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। कभी भी किसी को अपशब्द नहीं बोलते, सबको साथ लेके चलने वाले होते हैं और सबसे प्रेम करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। इनके जीवन में कोई छोटा ना कोई बड़ा, सबसे मिलजुल के रहने वाले होते हैं और ज्ञानी होते हैं, जिनके एकादश भाव में सूर्य बैठता है। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। द्वादश भाव ये कुंडली का 12वां घर है, इसे व्यय स्थान भी कहते हैं, खर्च स्थान भी कहते हैं। तो जिनके भी द्वादश भाव में सूर्य बैठा होगा ऐसे व्यक्ति बुद्धिहीन रहते हैं, कोई भी कार्य धैर्यता से नहीं करेंगे, जल्दीबाजी से करेंगे और बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो बुद्धिहीन रहते हैं और क्या बोल देंगे इनको कोई भरोसा नहीं है। क्रूर स्वभाव थोड़ा होते हैं, थोड़ा कामी होते हैं, हर चीज में कामी होते हैं ये।
पर स्त्रीगामी होते हैं, जिनका भी द्वादश भाव में सूर्य बैठा हो ये पर स्त्रीगामी होते हैं। दूसरी स्त्री से इनका लगाव हो जाता है, अपने धर्म को नष्ट कर देते हैं। ये ऐसे व्यक्ति पक्षियों को मारने वाले होते हैं और ऐसे व्यक्ति दुष्ट हृदय वाले होते हैं। इनके मन में हमेशा कूट नीति चलती रहती है, इनका विचार स्वच्छ नहीं रहता, सुंदर नहीं रहता है, ये दूसरे का अनहित हमेशा सोचते रहते हैं और धर्म का निंदा करने वाले होते हैं। धर्म को न मानने वाले तो कोई अच्छा बात बोलेगा तो उसका खंडन करेंगे। तो शास्त्र कहता है कभी धर्म का निंदा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा दोष लगता है। ऐसे व्यक्ति धर्म का निंदा करने वाले होते हैं और किसी के अधीन धन कमाने वाले होते हैं, किसी के अंडर रहते हैं, जीवन बिताते हैं, और जिसके अंडर रहेंगे वो भी गड़बड़ रहेगा। ऐसा योग दिखाई दे तो कोई व्यक्ति, पहले मैं निवेदन करूंगा कि अपने ऊपर ना ले, मैंने कोशिश किया है ये चीज आपको बताने के लिए। यदि सूर्य आपका जहां जहां बैठा होगा, ये मैं 12 भाव का आपको बताया, अगर ये सब लक्षण आपको दिखाई देता हो तो आप सूर्य की उपासना करें, सूर्य को अर्घ्य दें और एक माला ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप आप अवश्य करें और माता का आदर भाव सेवा करें, उनको कभी कष्ट न दें, इससे भी आपका सूर्य प्रबल बनेगा। और एक नियम तो आप बना ही लीजिए कि जिनका सूर्य जो गड़बड़ में कुछ लक्षण बताया उनको लाल कुमकुम आप जो है अवश्य लगाएं, नियम बना लें। और मूंगा का माला रत्न आप जरूर धारण करें क्योंकि लाल है, और आप जो है माणिक रत्न अवश्य धारण करें। मैंने बताया कि इस अंगुली में पहनना, इस अंगुली में आप माणिक गोल्ड में पहने या तो गले में पेंडल बना के पहन सकते हैं, ये नियम। लेकिन जब रत्न आप पहने तो कुंडली विवेचन करा करके आप अवश्य धारण करें। प्रेम तो यदि किसी को अपना कुंडली दिखाना हो या परामर्श लेना हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको दिया जाएगा, इसमें है नंबर, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हर चीज का विवेचन करके आपको मैं बताऊंगा। अभी मैंने आज पहला वीडियो बताया कि सूर्य 12 भाव में क्या फल देता है, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि चंद्रमा का 12 भाव में क्या फल मिलता है। ऐसे करके मैं हर जो है 7 ग्रहों का मैं बताऊंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।